हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. द क्वेश्चन here says that extremely slow rate of decomposition can be observed in. Four options are given. Option A, intact debris. B, humus. C, fragmented debris. D, both B and C. तो हमें इस क्वेश्चन में ये पूछा है कि एक्सट्रीमली स्लो रेट ऑफ डिकम्पोजिशन मतलब कि कौन सा इसमें से ऑप्शन है जिसमें बहुत ही ज़्यादा स्लो रेट पे डिकम्पोजिशन होता है. तो इसके की कॉन्सेप्ट की बात करें तो की कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज़ किया है डिकम्पोजिशन रेट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर. तो यहाँ पे जो डिकम्पोजिशन का रेट है उस बेसिस पे हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे. तो सबसे पहले देख लेते हैं ऑप्शन ए की. ए क्या बोल रहा है? इंटैक्ट डेब्रिस. इंटैक्ट डेब्रिस. इंटैक्ट डेब्रिस क्या होता है कि ऐसे डेब्रिस जो कि इंटैक्ट है मीन्स कि इनका ब्रेक डाउन नहीं हो पाया है. ये लार्ज हैं, अनब्रोकन है, लाइक होल लीव्स देख ले, या फिर कोई ब्रांच है, पूरा का पूरा ब्रांच ही है वो ब्रेक डाउन नहीं हुआ है, या फिर कोई एनिमल का कुछ पार्ट है. तो इस टाइप की डेब्रिस जो कि इंटैक्ट है, लार्ज पीसेस में है. तो इस लार्ज पीसेस ऑफ ऑर्गेनिक मैटर का जो सरफेस एरिया होता है वो बहुत ही कम होता है, जो कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो कि डिकम्पोज करेंगे उनको अवेलेबल नहीं हो पाता है. सरफेस एरिया बहुत ही कम होता है जिसकी वजह से वो डिकम्पोजर्स को डिफ़िकल्टी होती है वो ऑर्गेनिक मैटर को पेनिट्रेट करने में और उसको ब्रेक डाउन करने में. तो इसलिए ये जो इंटैक्ट डेब्रिस है इसका डिकम्पोजिशन बहुत ही स्लो होता है. अब बात करें ऑप्शन बी की. बी है ह्यूमस. ह्यूमस क्या होता है? ह्यूमस एक फाइनल स्टेबल प्रोडक्ट है. ये एक स्टेबल प्रोडक्ट है किस चीज़ का? डिकम्पोजिशन का. ये डिकम्पोजिशन का एक स्टेबल प्रोडक्ट होता है. ये जो होता है एक कॉम्प्लेक्स होता है. ये एमॉर्फस सब्सटेंस है. ये इसके बाद ये कोई भी ब्रेकडाउन में नहीं जाता, ये कोई भी माइक्रोबियल प्रोसेसिंग में नहीं जाता, क्योंकि ये एक फाइनल प्रोडक्ट हो गया. ये एक स्टेबल कोई भी ऑर्गेनिक मैटर बन चुका है तो इसके बाद इसका डिकम्पोजिशन नहीं होता है. ये जो डिकम्पोजिशन होता है उससे रेजिस्ट करता है. तो ये क्या है? रेजिस्टेंस टू डिकम्पोजिशन. तो ये डिकम्पोजिशन इसमें होता नहीं है, इसलिए ये सॉइल में बहुत सालों तक प्रेजेंट रहता है. और ये इसका जो डिकम्पोजिशन का रेट है वो एक्सट्रीमली स्लो है. एक्सट्रीमली स्लो है. तो इसलिए ये हमारा राइट ऑप्शन हो सकता है. अब बात कर लेते हैं ऑप्शन सी की. तो सी में क्या है? फ्रेगमेंटेड डेब्रिस. ये फ्रैगमेंटेड हो चुका है मतलब कि ये टूट चुका है, ये छोटे छोटे पार्ट में ब्रेक डाउन हो चुका है. तो ये छोटे पार्ट में ब्रेक डाउन होने की वजह से इसका जो सरफेस एरिया है वो बढ़ गया है. तो सरफेस एरिया बढ़ने के वजह से जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो इसको डिकम्पोज करेंगे वो ईजिली कर पाएंगे. तो इसका जो डिकम्पोजिशन रेट है वो फास्ट होगा. तो इस तरह से ये हमारा ऑप्शन रॉन्ग होता है. अब बी की बात करें तो इसमें बोथ बी एंड सी बोल रहा है कि दोनों ही एक्सट्रीमली स्लो है. तो नहीं, जैसा कि हमने बी में देखा ह्यूमस तो एक्सट्रीमली स्लो है और जो सी है वो तो फास्ट होता है उसका जो डिकम्पोजिशन है. तो हमारा डी भी ऑप्शन रॉन्ग हो गया. तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, ह्यूमस. ह्यूमस में एक्सट्रीमली स्लो लेवल पे डिकम्पोजिशन होता है. जो ए है इंटैक्ट डेब्रिस उसमें भी स्लो लेवल पे होता है, लेकिन अगर हम कंपेयर करें ह्यूमस से तो ह्यूमस में ज़्यादा स्लो होता है. इसलिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी. सो दैट्स इट फॉर द क्वेश्चन. होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.